दिल्ली के उस सिस्टम की तस्वीर में दिखाता हूं जो कि 21 लोगों की मौत का जिम्मेदार बताया जा रहा है। 21 लोगों ने जलकर अपनी जान गंवा दी, उसके बाद जाकर सिस्टम जागा है। दिल्ली का मालवीय नगर, होटल मारी हो चुकी है, मैनेजर की तलाश की जा रही है। इस हादसे के बाद पूरे दिल्ली भर में फायर सेफ्टी अभियान शुरू कर दिया गया, लेकिन यह अभियान शुरू हुआ है इन तस्वीरों के सामने आने के बाद। यह अभियान शुरू हुआ है 21 लोगों की जान जाने के बाद। इतने सालों तक नियमों की धज्जियां कैसे उड़ाई गई? यह होटल पिछले 12 सालों से चल रहा था। इस होटल के पास पिछले 12 सालों से शायद कोई एनओसी नहीं थी, किसी की नजर नहीं गई। इस होटल पर सिर्फ 6 कमरों की परमिशन थी, 25 कमरे बनाए गए। लोकल पीडब्ल्यू को खबर नहीं हुई, या फिर यहां भ्रष्टाचार एक वजह है? फायर सेफ्टी नहीं थी, फायर डिपार्टमेंट को नहीं पता था, आंखें बंद थी, यहां भी भ्रष्टाचार की वजह है? क्या दिल्ली के लापरवाह सिस्टम ने ही इन 21 बेगुनाह लोगों को जिंदा जला डाला? यह रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। लीगल एनक्रोचमेंट होता है तो आखिर में हादसे कैसे रुकेंगे? हाँ, यही रास्ता है। दिल्ली की मालवीय नगर की इन तस्वीरों ने देश को झकझोर दिया। इस अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हुई और इन 21 मौतों के बाद दिल्ली का सिस्टम हरकत में आया। दिल्ली पुलिस ने होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया, उसकी पत्नी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया। यहां के मैनेजर जय मिश्रा की तलाश जारी है। लेकिन सवाल ये कि अगर ये होटल 12 सालों से नियमों की धज्जियां उड़ाकर चल रहा था तो क्या सिर्फ इसका मालिक और मैनेजर ही दोषी हैं? इतने साल से वो सिस्टम कौन सी कुंभकर्णी नींद में था जो 21 लोगों की मौत के बाद जागकर एक्शन में आया? पूरी दिल्ली में 1 महीने का फायर सेफ्टी ड्राइव चल रहा है। होटल, गेस्ट हाउस, बीएनबी, कोचिंग सेंटर, नर्सिंग होम, रेस्टोरेंट की जांच की जा रही है। नियम तोड़ने वाले बीएनबी और गेस्ट हाउस सील किए जाएंगे। सवाल ये कि जो कार्रवाई आज हो रही है वो 1 महीने पहले भी हुई होती, 1 साल पहले भी हुई होती, रूटीन के तौर पर हर 6 महीने में हुई होती, पिछले 12 साल में एक बार भी हुई होती तो वो 21 लोग जिंदा होते। क्योंकि जिस बिल्डिंग में आग लगी उसमें बीएनबी स्कीम के तहत सिर्फ 6 कमरों की परमिशन थी, अंदर 25 कमरे थे। ग्राउंड फ्लोर के अलावा 2 मंजिलों की मंजूरी थी, लेकिन हर मंजिल पर नियमों से ज्यादा कमरे बने। इमरजेंसी एग्जिट के नाम पर एक छोटा सा रास्ता छोड़ा गया। कितने 30 कमरे आपने बताया? जी। और 30 फुल ऑक्यूपाइड थे? जी। फायर एग्जिट वगैरह नहीं था? हाँ, फायर एग्जिट कभी देखा नहीं। और भी होटल्स हैं हौजरानी में जहाँ फायर एग्जिट नहीं है। और बहुत कंजेस्टेड गलियाँ हैं, बहुत ही पतली गलियाँ हैं जहाँ नॉर्मल गाड़ी नहीं जा सकती, एसयूवी नहीं जा सकती, तो उसमें भी होटल्स बने हुए हैं। इस होटल में जो हालात थे, दिल्ली प्रशासन उसको आंख बंद करे देखता रहा। सबसे बड़ा सवाल ये कि 21 लोगों को क्या सिर्फ इस अग्निकांड ने मारा या सिस्टम की लापरवाही ने जिंदा जलाया? आपको दिखाना चाहूँगा इस रास्ते की ही ये गाड़ी जैसे पार्किंग की गई है। ये तकरीबन, क्योंकि गाड़ियाँ खड़ी हैं तो यहाँ पे आपको देखिए 16 फीट का रास्ता है तकरीबन ये 22 फीट 24 फीट का रास्ता है, लेकिन ये इलीगल एनक्रोचमेंट की वजह से 13 से 14 फीट का रास्ता हो जाता है। अब ये यदि रास्ते इस तरीके से इलीगल एनक्रोचमेंट होता है तो आखिर में हादसे कैसे रुके? फायर विभाग का कहना कि सूचना देर से मिली, एमसीडी का कहना कि इमारत अवैध थी। पुलिस मालिक को गिरफ्तार करती है, लेकिन सवालों से बचना आसान नहीं होगा। पहला सवाल एमसीडी से, जब 6 कमरों की परमिशन वाली बिल्डिंग में 25 कमरे बने तो लोकल इंजीनियर और पीडब्ल्यूडी को दिखाई क्यों नहीं दिया? क्या किसी ने कभी इंस्पेक्शन नहीं किया? यह सब कुछ जानते हुए आंखें बंद रखी गई। सवाल दिल्ली फायर सर्विस से, अगर होटल के पास वैध फायर एनओसी नहीं थी तो बंद कराने के लिए कोई तंत्र क्यों नहीं था? क्या फायर विभाग का काम सिर्फ आग लगने के बाद मौके पर पहुंचना है या आग लगने से पहले हो सकने वाले खतरे को रोकना भी? सवाल दिल्ली पुलिस से, विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी पुलिस रिकॉर्ड में आती है,
तो क्या कभी किसी अधिकारी ने उस बिल्डिंग की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की? क्या ये जानने की कोशिश की कि जिस इमारत में लोग ठहर रहे हैं वो कानूनी है या नहीं? सवाल दिल्ली सरकार से। दिल्ली हाई कोर्ट ने फायर सेफ्टी को लेकर एक्शन प्लान के निर्देश दिए थे, उस पर क्या कार्रवाई हुई? कितने होटल्स की जांच हुई? कितने अवैध प्रतिष्ठान बंद किए गए? और क्या इन 21 मौतों की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार लेगी? ये लाइव एक्शन है, नोएडा में ये टेस्टिंग हो रहा है और कितने ऊपर तक जा रहा है देखना है कि देखिए ये 6 मंजिली इमारत है, ये देखिए नीचे मारा है और ये पानी ऊपर करो और ये ऊपर किया है रुख इसका, और ये 5th से 6th फ्लोर के बीच तक कुल मिला के पहुंच गया है। तो ये लगभग अभी, हालांकि कई बिल्डिंग्स में जो वार्निंग है वो जारी की गई है। रेस्टोरेंट का मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार हो गया, लेकिन अगर सिर्फ मालिक जेल गया और सिस्टम में बैठे जिम्मेदार लोग बच गए तो क्या ये पूरा इंसाफ होगा? क्या ये जांच पूरी होगी? क्योंकि मालवीय नगर की आग ने सिर्फ एक होटल नहीं जलाया, दिल्ली की व्यवस्थाओं की पोल खोली। और अब फिर सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक अग्निकांड या फिर भ्रष्टाचार, लापरवाही और अग्निकांड की मिलीभगत से 21 लोगों की सामूहिक हत्या? दिल्ली से राहुल मिश्रा और अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।